शांति। बच्चे बाप के मालिक या शरणार्थी, क्या कहेंगे आप? बच्चे बाप के मालिक या शरणार्थी? जब बच्चे बन गए तो मालिक बन गए। शरणार्थी नहीं। जब शरणार्थी नहीं होते और जब शरणार्थी होते हैं तो होते हैं तब तो नए बच्चे होते हैं तो शरण लेके ज्ञान लेके फिर बाबा के बच्चे बनते। पहले बच्चे नहीं होते। अडॉप्ट करना पड़ता है ना भाई। अडॉप्ट करने के बाद बच्चे होते हैं, उसके पहले बच्चे नहीं होते, पहले शरणार्थी होते। हरण करता है तो मुक्ति मारता है, शरणार्थी होता है। ज्ञान मार्ग तो शरणार्थी नहीं बच्चा होता है, मालिक होता है। हमने 4 तारीख की मुरली को पढ़ा जिसमें बाबा ने कहा, बेहद के बाप ने तुम बच्चों को शरण क्यों दी? जो सारे संसार की आत्माओं का बाप है उसने बच्चों को शरण दी। और क्यों दी? क्योंकि हम सब रिफ्यूज के किचड़े के डिब्बे में पड़े हुए थे। बाप हमें किचड़े के डिब्बे से निकाल गुलगुल बनाते हैं, आसुरी गुण वाले को देवी गुण वाला बनाते हैं। ड्रामा अनुसार बाप ने आकर हमें किचड़े से निकाल अडॉप्ट कर अपना बनाया है। एक उसके बाद बाबा ने 25 तारीख की मुरली के अंदर कहा, जो सारी मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम बाप के बच्चे मालिक हो। तुमने कोई बाप के पास शरण नहीं लिए। बच्चा कभी बाप की शरण में नहीं जाता। यह किसी भी प्रकार का ये अंतर नहीं दिखाई दे रहा दोनों के अंदर कि कौन से बच्चे शरण में आ सकते हैं, कौन से शरण में नहीं आ सकते, कौन से बच्चे मालिक हैं और कौन से बच्चे शरणार्थी। अब हम इसके ऊपर मंथन करेंगे कि क्या है सच और क्या है इसका राज। पहुंचने की कोशिश करेंगे। परिचय। बच्चों, बाप ने तुम्हें शरण क्यों दी? क्योंकि तुम सब बेहद के किचड़े के डिब्बे में पड़े थे। बाप ने तुम्हें वहां से निकालकर गुलगुल बनाया, तुम्हें अपना बनाया। ये कोई साधारण बात नहीं बल्कि बेहद का राज है। ये कोई साधारण बात नहीं है, इसके अंदर बल्कि बेहद का राज है। बाप ने हमें किचड़े से निकालकर अपना बनाया है। बाप समझाते हैं कि ये ड्रामा अनुसार हो रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? ड्रामा अनुसार हो रहा है। जैसे एक बच्ची किचड़े के डिब्बे में पड़ी थी और किसी ने उसे उठाकर गोद ले लिया, तो वे जिनके गोद में गई उन्हें ही मम्मा बाबा कहने लगी। अब जिसने गोद में लिया वो उसका बाप नहीं था ना। बाप हो तो उसे गोद लेने की बात नहीं हो सकती ना। उसके पास अपनी बच्ची नहीं थी और वो उसकी बच्ची नहीं थी। वो उसके पास गोद गई और फिर उसको मम्मा बाबा कहना शुरू कर दिया। तुम बच्चे भी विषय विकारों की दलदल में पड़े थे, रावण के किचड़े में फंसे हुए थे, लेकिन बाप ने आकर तुम्हें अपनाया और दिव्यता प्रदान की। आसुरी गुणों से दैवी गुणों की ओर। तमो प्रधान आत्माओं को किचड़ा कहा जाता है, जो देह अभिमान है, देह अभिमानी है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसे हैं।
यही रावण का संसार है और तुम उसके बड़े रिफ्यूजी थे। अब बताओ किसके रिफ्यूजी थे आप? रावण के रिफ्यूजी। रावण के रिफ्यूजी थे। परंतु क्योंकि रावण तो आपका बाप नहीं था ना, आप तो परम धाम से आए थे, आपने तो रावण की जाके शरणार्थी बन गए थे रावण के राज्य में जाकर के। अब तुमने बेहद के बाप की शरण ली है, क्योंकि तुम उसके बच्चे नहीं हो। अब तुमने उसकी शरण ली है। बाप ने तुम्हें इस किचड़े से निकालकर दैवी गुणी आत्मा बनाया है। बाप ने तुम्हें इस किचड़े से निकालकर दैवी गुणी आत्मा बनाया है, क्योंकि वो तुम्हारा बाप नहीं है, परंतु तुमने अब उसकी शरण ली है तो उसने आपको डायरेक्शंस दिए, गाइडलाइन दी, अपना बनाया है। बच्चे बाप की शरण में नहीं जाते, वे तो मालिक होते। वे अगला लाइन क्या बोला था, उससे एक बार बोलिए ना। कौन सा? किसने शरण दिया हमें? बाबा ने। कोई बात नहीं, ध्यान से देखो। जो देह अभिमानी है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसे हैं, यही रावण का संसार है और तुम उसके बड़े रिफ्यूजी थे। किसके बड़े रिफ्यूजी थे? रावण के। परंतु अब तुमने बेहद के बाप की शरण ली है। बाप ने तुम्हें इस किचड़े से निकालकर दैवी गुण आत्मा बनाया है। अब आपने बाप की शरण ली है। शरण उसकी ली जाती है जो बाप नहीं होता। शिव बाबा हमारा बाप नहीं है, वो बेहद का बाप है, हमारा बाप नहीं है। और हमारा बाप, हाँ जी, हम बाबा के शरणार्थी हुआ क्या? या रावण के शरणार्थी हुआ? रावण के शरणार्थी थे। अच्छा। अब वहां से निकलकर अब हमने बाप की शरणार्थी ली है, बेहद के बाप की शरणार्थी ली है। उसके गोद में गए। हाँ, रावण को छोड़ के शिव बाबा की गोद में आए हैं। आपने कहा भाई रावण के रिफ्यूजी थे ना? रावण तो रावण के रिफ्यूजी थे, शरणार्थी। हाँ, रिफ्यूजी भी शरणार्थी। अंग्रेजी में रिफ्यूजी बोला जाता है और हिंदी में शरणार्थी बोला जाता है। अच्छा। ठीक है। हम कहीं के नहीं रहे भाई, बाबा के भी नहीं रहे, बाबा के भी नहीं रहे। हम दोनों तरफ शरणार्थी थे। अब उसको, हाँ जी, वहां तंग हो गए, वहां तंग हो गए तो अब इसके पास आ गए कि भाई तू संभाल हमें, अब जरा बचा। भाई जी इसका मतलब तो यही निकलता है, हम लोग यहाँ के पुराने नहीं है, हम लोग दूसरे गोला से आए हुए हैं। निश्चित आइए, अब आपको नहीं, ये आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि आप परम धाम से इस धरती पर नाटक करने के लिए आए थे। अब ये नाटक खत्म होने वाला है, तुमको अब वापिस अपने घर जाना है। ये कैसे समझ लिया कि आप यहाँ के रहने वाले हो? भाई जी आत्मा का कोई बाप नहीं, घर के शरणार्थी से अब बाबा के शरणार्थी। भाई जी घर भी तो हमारा कितना है, थोड़ा समय के लिए है। हम तो यहीं के ज्यादा करके एक्टिंग में रहे थे। जो भी है, परंतु अभी हमें इस पॉइंट को समझना है कि हम पहले रावण की शरण में पड़े हुए थे, अब हमने बाबा की शरण ली है। देवी गुण आत्मा बनाया है बाबा ने। ठीक है, बाप ने तुम्हें इस किचड़े से निकालकर देवी गुणी आत्मा बनाया है। ठीक है, बच्चे बाप की शरण में नहीं जाते, वो तो मालिक होते हैं। अब क्या करेंगे बच्चे? भाई जी इस लाइन पे बाबा ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारा बाप नहीं, हाँ, बाप के शरणार्थी नहीं होते। बच्चे बाप की शरण में नहीं जाते, वो तो मालिक होते हैं।
भक्ति मार्ग में कहा जाता है शरण पड़ी मैं तेरे, लेकिन क्या बच्चा कभी बाप की शरण में पड़ते जाता है? नहीं, बच्चे तो मालिक होते हैं। तुम बच्चे बाप की शरण नहीं पड़े हो, बल्कि बाप ने तुम्हें अपना बनाया है और तुमने बाप को अपना अपनाया है। तुम बाप को बुलाते हो, बाबा आओ, हम आप अपने घर ले चलो या हमें राजाई दो। शांति धाम और सुख धाम का अधिकार, एक है शांति धाम, दूसरा है सुख धाम। शांति धाम हमारा घर और सुख धाम हमारा बाप की मिल्कियत है। शांति धाम हमारा घर है, सुख धाम हमारे बाप की मिल्कियत है, और दुख धाम यानी ये पुराना संसार रावण की मिल्कियत है। ठीक है, बाप हमें दुख धाम से निकालकर सुख धाम का अधिकारी बना रहे हैं। अब हमें गुलगुल बनना है। इस समय सारी दुनिया किचड़े के बड़े डिब्बे में पड़ी है, बाप आकर हमें इससे निकालकर अपना बनाते हैं। लेकिन कई आत्माएं ऐसी हैं जो बार बार किचड़े में गिरती हैं। बाप निकालते हैं फिर भी उन्हें किचड़ा ही अच्छा लगता है। लेकिन तुम बच्चों को अब गुलगुल देवता बनना है। संदेश, अब समय आ गया है कि हम अपने असली स्वरूप को पहचाने और बाप के बच्चे, सच्चे बच्चे बनकर दिव्यता की ओर बढ़े। हम बाप की संतान हैं, कोई शरणागत नहीं। हम अब बाप के राज्य का अधिकारी बनना है। अच्छा, अब ध्यान से देखेंगे रिजल्ट क्या निकला, क्या समझ में आया, ये जरा बता दो। ये दोनों मूल्यां अपनी अपनी जगह पर ठीक है। ये अंतर कैसे समझ में आया हमें? वो अपनी जगह पर ठीक है, वो अपनी जगह पर ठीक है। वो जगह कौन सी है और वो जगह कौन सी है, क्या कहेंगे? जैसे शरणागत हुई, शरणागत कह रहे हैं बाबा, तो उस टाइम भगत लोग बैठे होंगे जब बाबा ने मुरली चलाई होगी। ये वाली भाई जी, बाबा हमको अभी बाप समान बना दिया, ऐसे बाबा हमें एकदम सीधा क्लियर समझा रहे हैं कि तुम मेरे बच्चे नहीं हो। मैंने तुम्हें पैदा नहीं किया है, मैंने तुम्हें एडॉप्ट किया है तुम्हारे बेटरमेंट के लिए, और तुमने भी मुझे एडॉप्ट किया है अपने बेटरमेंट के लिए। तुम रावण के रिफ्यूजी थे, अब तुम मेरी शरण में आए हो। तुम मेरे बच्चे नहीं हो। बच्चे जो हैं वो बाप के पास बाप की मालिक होते हैं, और वो क्या नहीं होते हैं? शरणागत नहीं होते। बाप भी है बोलते, गोद में लिया है बोलते। हाँ, गोद लिया है, मतलब गोद लिए बाप के बच्चे है ना। और गोद लेकर जब हमें बेटरमेंट के लिए गोद ले लेते हैं, जब हम बाबा की गोद में एडॉप्टेड हो जाते हैं, उसके बाद ये बात आती है कि आप मेरे मालिक हो। जब बाप की गोद हो जाने का मतलब क्या होता है? हमने बाप की श्रीमत पर एक्यूरेट चलना शुरू कर दिया। तब हम बाप की गोद हुए। सिर्फ ये नहीं कि एक आज मैं बाबा आपका, और बाबा ने कहा बच्चे आपके, और उसके बाद एक भी कहना नहीं माना बाबा का, तो क्या के बच्चे? कभी कहना माना, कभी नहीं माना, वो क्या के बच्चे? अभी अभी रावण की शरणार्थी और अभी अभी बाबा के बच्चे। फिर रावण की शरणार्थी, फिर बाबा की शरणार्थी, फिर रावण की शरणार्थी, फिर बाबा की शरणार्थी। ये शरणार्थी चलती रहती है।
बच्चा बच्चा होता है, वो बाप का कहना मानता है, बाप की श्रीमत पर चलता है, बाप का के अनुसार डायरेक्शन के अनुसार चलता है, तब वो बच्चा है। जब वो बाप की डायरेक्शन के अनुसार चल रहा है तो उसे कुछ चाहिए, वो मालिक है। बाप की डायरेक्शन पर चलने पर ही वो बच्चा है, और जितनी देर बाप की डायरेक्शन पर चल रहा है उतनी देर बच्चा है। ये है इसको डिवाइडिंग। हाँ जी, तब मालिक है। जब बाप का कहना ही नहीं मान रहा तो मालिक किस बात का है? निकाल देगा घर से बाहर, एक सेकंड में उतार के बाहर खड़ा कर देता है, फेंक देता है, जा जा तेरे को बाप बना के खिलाएगा रोटी। आया बड़ा बाप का बच्चा। मां कहती है तुरंत भाग जाए यहां से। बाप की पास खातिरी करता है, सारा दिन रोटी खिलाऊं मैं, और गुण गाता है बाप की। मां फेंक देती है ना जैसे बच्चे को, ऐसे भी रावण बाबा भी जा जा रावण के पास। अब हमें अंतर समझ में आया होगा मेरे ख्याल से कि यदि हम बाबा की डायरेक्शन पर नहीं चल रहे हैं तो हम बाबा के बच्चे नहीं हैं, हम रावण के बच्चे हैं। तो हमने शरणागति ली है बाबा की, अब बाबा हमें सुधारेगा, पतित से पावन बनाएगा, निर्विकारी विकारी से निर्विकारी बनाए। और कोई प्रश्न है तो पूछो, कोई डाउट है तो पूछो। भाई जी ये स्मृति और विस्मृति का खेल है पूरा। वो तो सारा वर्ल्ड ड्रामा खेल है ना, परंतु यहाँ पर भी जब तक हम बाबा की श्रीमत पर पूरा नहीं चलते हैं तो हम बाप के पूरे बच्चे नहीं हैं, हम बाप की सारी जायदाद के मालिक नहीं हैं। हम उतना मालिक बनेंगे जितना कहना माने। पहली श्रीमत है अपने को आत्मा समझ बाप की आत्मा। ठीक है, भी हुई है, लास्ट भी हुई है। अच्छा भाई जी, हाँ जी, ये दोनों पॉइंट अलग अलग है। वो रावण के बारे में है, शरणार्थी ये इसके शिव बाबा के मालिक बनाते हैं, ये अलग अलग है ना दोनों। हाँ दोनों की डेट अलग है, दोनों का जो वर्णन है वो अलग है, दोनों अपनी जगह पर ठीक है। सही, ठीक है, अच्छा। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।